मैं हाई कास्ट माना जाता है मुसलमानों में, पीर सैयद, बिल्कुल और मेरे 2-2.5 लाख मरीज भी है। बिल्कुल। लेकिन मेरी इकनॉमिक कंडीशन, मेरी एक पड़ोसन बेवा है रंडी, उसका पति की डेथ हो गई है, गुजर लेडी है, उसके पास 5 भैंसें हैं, मेरे पास 3 भैंसें हैं। इकनॉमिकली वो मेरे से ज़्यादा सोल्ड है, नाम से हम ज़्यादा सोल्ड है। सर लेकिन भैंसे रखने से कोई अमीर नहीं ना हो जाता, पैसे से होता है, पैसे से होता है, प्रॉपर्टी से आपको होता पता है। है, आपका जितना कमाते हो उसका 50% आप दूध पर खरीदने में लगाते हो। जिसके पास दूध है तो उसके पास तो पैसे की नहरें हैं। ये कैसे कहा आपने, जिसके पास पैसे नहीं? लेकिन सर पढ़ाई नहीं ना है, गुर्बत तो है ही, टेंट मतलब छन्नू में रहना, घास के नीचे। वो दूसरा पहलू है। इकोनॉमिक कंडीशन आपने कहा है ना, इकॉनमी, और एसटी के लिए इकोनॉमिक कंडीशन इज ए मस्ट। गुज्जर तो डिजर्व ही नहीं करते इकोनॉमिकली, वो तो इकोनॉमिकली साउंड है। हाँ, बकरवाल डिजर्व, वो इकोनॉमिकली साउंड नहीं है। बकरवालों के पास भी तो हजार हजार बकरियां होती हैं। चाहते हैं लोगों की, ये मरती हैं, वो हमें पता है उनकी कितनी दिल्लत से बेचारे कमाते हैं पैसा सुबह से। वो तो ओपनली डिमांड कर रहे हैं ना कि पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस ना दिया जाए, पीएसपी को बढ़ाया जाए, या और कोई किसी कोटे में मतलब उनको रिजर्वेशन दी जाए। एसटी हमें बताने के लिए कि किसको रिजर्वेशन देने है गवर्नमेंट को। डिमांड तो कर रहे हैं ना, डिमांड तो कर वो उनकी डिमांड क्या है, फजूल डिमांड है, वो कौन मानेगा? आइन का एक तरीकाकार है, किसको किस कम्युनिटी को किस कहाँ से मिलना है। सरकार पे प्रेशर बनाने में तो वो कामयाब हुए हैं, तभी तो उनको बुलाया गया, उनके डेलीगेशन को बुलाया गया मिलने के लिए। नहीं नहीं, उससे क्या मतलब है कि उनको लिख के दे देंगे दिल्ली दिल्ली का तख्त लिख के दे देंगे उनको? आश्वासन तो दिया। कोई आश्वासन नहीं। अच्छा, ये आश्वासन दिया कि आपको दिल्ली के तख्त पर बिठाएंगे आश्वासन तो ये दिया है कि आपको जो है एसटी कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। वो तो हमने पहले ही कहा था कि हम छेड़छाड़ नहीं। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सईद मुश्ताक बुखारी साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। मुश्ताक साहब, एक तरफ से गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों ने जो है पैदल मार्च निकाला, दूसरी तरफ से पहाड़ी कबीले के लोगों ने जो है धन्यवाद यात्रा जो निकाली, पैदल मार्च निकाला। अब गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को भी जो है सेंटर ने बुलाया था, वहाँ पे एक मीटिंग हुई, अब वो भी धन्यवाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सियासत कदम कदम पे आदमी के साथ चलती है, कम्युनिटी के साथ चलती है, और वरना ना उनको पद यात्रा के निकालने की ज़रूरत थी, तो ना इनको। एक आईनी शक्ल सूरत से हमें कुछ मिला है, उसको अनडन नहीं किया जा सकता। अगर पूरा हिंदुस्तान भी पद यात्रा करता रहे, आइन को आप नहीं बदल सकते हो। तो ऐसे अगर किसी ने कोई चिट लिख के दिया होता किसी को, उसको तो अनडन किया जा सकता था, मगर ये आइनी तौर पे हमें मिला है। और मुखालफत भी वो लोग करते हैं जो खुद इस दौर से गुजरे हैं। बहाना ये बनाते हैं कि हमारा हक न को डिस्टर्ब ना करें। ये तो साफ दायरा है भाई, आपका हक क्यों खाएंगे आप? हम ना खाना चाहेंगे तो ना कोई खाने देता है। तो आज एजुकेशनली ये लोग बड़े आगे हैं। पहले एक ज़माना था कि गुजर एजुकेशनली बैकवर्ड था, आज वो सूरत हाल पहाड़ियों की है। तो इनको डर किस बात का कि जब पहाड़ी उतने एजुकेटेड है ही नहीं रह गए तो इनका हक कौन खाएगा? दूसरी बात ये है कि इस किस्म की बातें करके समाज में दो कम्युनिटी में टकराव पैदा कर रहे हैं जालिम लोग। मिलना ना मिलना वो आइनी तौर पर है, जिसको मिलना है उसको मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसको नहीं मिलना वो नहीं ले सकता, चाहे जो मर्जी करे। लेकिन इस तरह के एक चीज़ हमें पहाड़ियों को एसटी मिला तो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप मेरे हर आदमी की मुखालफत कर रहे हैं, हमें अपना दुश्मन बना रहे हैं। अगर आप हमारे हाथ से रोटी छीनोगे, हमारे बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा थमाने की कोशिश करोगे, तो हम तो फिर लड़ेंगे ना, फिर लड़ाई तो हो जाएगी। इसलिए खाएं, आराम से खाएं। बहुत खाया इन्होंने 30 बरस से,
और आज 80% लोग जो है वो इनकी कम्युनिटी के मुलाजिम। अब क्या चाहिए आपको? अब किसी दूसरी कम्युनिटी को नहीं चाहना चाहते कि आप दूसरी कम्युनिटी को भी कोई मुलाजिम लगे। और हैरानगी तो इस बात की है कि ये भूल गए कि जब इनको मिला था तो हम पहाड़ी नाचे थे खुशी में। हम खुश हुए थे कि चलो जी ये मस्कीन थे, पसमानदा थे उस वक्त वो, इनको मिला हमें खुशी हुई। लेकिन इस बात का हमें यकीन नहीं था कि ये हमारे मिलने पर ये एतराज़ करेंगे। अगर कोई ऐसी अड़चन आएगी उसके लिए कानून है, आइन है, आइनी तौर पे लड़ सकते हैं। हमने आज तक हमने नहीं कहा, वरना गुज्जर तो डोंट डिजर्व एसटी। ओनली बकरवाल गद्दी सेसी सिपी जो खाना बदोश है, गुज्जर के पास तो लाखों कनाल ज़मीन है। कोई एक गुज्जर मुझे बता दो जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो वो खाना बदोश कहाँ से हुआ? खाना बदोश बकरवाल है, उनके पास ज़मीन नहीं है, अपने नाम लैंड नहीं है, वो इधर बैठते हैं 6 महीने कश्मीर चले जाते हैं पहाड़ों पर। तो हमने कभी नहीं एतराज़ किया। हमने कहा चलो यार मिला, अच्छी बात है। ये चाहते हैं कि अब पहाड़ियों की मुखालफत करें और कल पहाड़ी उठ के इनको चैलेंज करें। मैं नहीं चाहता समाज में ऐसी कोई बुरा झगड़ा पैदा हो, इसलिए मैं यही गुजारिश करूँगा और उनको एडवाइस करूँगा, नसीहत करूँगा कि इस पे सियासत ना चलाओ। सियासत के लिए और रास्ते बड़े हैं। ऐसी सियासत करो जिससे समाज और कम्युनिटी में झगड़ा ना हो, अच्छी सियासत करो। ये तो किसी के मुंह से आप रोटी छीन रहे हो, तो ये तो फिर सीधा झगड़े की बात है ना। अगर आप कहते हो कि पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए, कि उसका मतलब है कि पहाड़ियों को एक रोटी मिलने लगी थी, आप खुद 2 रोटियां खा रहे हो और फिर उड़ के स्ट्राइक करते हो जी इनको एक रोटी भी नहीं मिलनी चाहिए पहाड़ियों को। ये कहाँ का इंसाफ है? सर, जो सरकार पहाड़ी कबीले को आश्वासन देती है कि आपको एसटी स्टेटस दिया जाएगा, वही सरकार गुज्जर बकरवाल डेलीगेशन से मिलती है और उनको कहती है कि आपके कोटे के साथ या पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस नहीं दिया जाएगा। तो नहीं दिया जाएगा, एसटी स्टेटस से नहीं इनकार किया। उन्होंने कहा कि आपके कोटे को नहीं छेड़ा जाएगा, सीधी सी बात है। हमें मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद भी नहीं हटते तो करते रहें जी, अब क्या, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमने तो हमारी तरफ से तो ये इन दिनों कोई धन्यवाद यात्रा निकाली है चंद लोगों ने, हमारे लोगों ने, वरना हमने तो इसको केयर ही नहीं की कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। हम जानते हैं कि ये आईनी मसला है, इनके बोलने या न बोलने से क्या होता है। सिर्फ इतना मैं कहूँगा कि इस पर सियासत चमाने की बात कोशिश मत करो। लोगों को बताओ कि गुजरों को जाके बताओ कि हम तुम्हारे हक़ के लिए लड़ रहे हैं, जब कोई मुखालफत हो ही नहीं गुजरों की, तो लड़ क्या रहे हो तुम? उनके ज़हन में ये डाला जा रहा है कि अगर पहाड़ियों को मिल गया तो आपको नुकसान होगा। ये जहन में डालने वाले लोग कौन हैं? क्या वो नेता जो पहले मंत्री रहे हुए हैं, एमएलए रहे हुए हैं, वो लोग हैं जो सामने खुद नहीं आ रहे हैं, इन लोगों के जहन में डाल रहे हैं? वो खुद नहीं आ रहे, उनके आगे के मैं नहीं मसाल कर किसी मसले में आता, लेकिन मेरा जो साथी है वो जानता है मेरी सारे नज़रिए को, वो आगे निकल के बात करता है। वरना गुज्जर लीडर चाहते तो कोई भी इस किस्म का नहीं होता। ये पद यात्रा निकालने के मतलब आप सीधी सीधी मुखालफत कर रहे हो पहाड़ियों की, कि पहाड़ियों को नहीं मिलना चाहिए, और उसके लिए आप इतना बड़ा हंगामा कर रहे हो, फिर दिल्ली तक पहुँचे हो जाके आप। वो तो ओपनली डिमांड कर रहे हैं ना कि पहाड़ियों को जो है एसटी स्टेटस ना दिया जाए, पीएसपी को बढ़ाया जाए या और कोई किसी कोटे में मतलब उनको रिजर्वेशन दी जाए। एसटी बताने के लिए कि किसको रिजर्वेशन देना है गवर्नमेंट को। मांग तो कर रहे हैं ना, डिमांड तो कर वो उनकी डिमांड क्या है? फजूल डिमांड है, वो कौन मानेगा? आइन का एक तरीकाकार है, किसको किस कम्युनिटी को किस कहाँ से मिलना है। सरकार पे प्रेशर बनाने में तो वो कामयाब हुए हैं, तभी तो उनको बुलाया गया, उनके डेलीगेशन को बुलाया गया मिलने के लिए। नहीं, उससे क्या मतलब है कि उनको लिख के दे देंगे दिल्ली दिल्ली का तख्त लिख के दे देंगे उनको। आश्वासन तो दिया, कोई आश्वासन नहीं। अच्छा, ये आश्वासन दिया कि आपको दिल्ली के तख्त पर बिठाएंगे। आश्वासन तो ये दिया है कि आपको जो है एसटी कोटे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। वो तो हमने पहले ही कहा था कि हम छेड़छाड़ नहीं चाहते। और ये भी बता दूँ आपको,
हम जितने भी लोग मिले थे अमित शाह जी से या दूसरे किसी से, हम कहते थे हम चाहते हैं कि गुजरों का कोटा इंटैक्ट रहे, अदर देन एक्स्ट्रा हमें मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए हमें भी एसटी, हम भी गुजरों की तरह डिज़र्व करते हैं। एक बात आपने कही कि बकरवाल जो हैं वो नोमैड हैं, वो ट्राइबल्स हैं, उनके नाम पे गुजर जो है वो एसटी का फ़ायदा उठा रहा है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि ट्राइबल्स जो बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं उनमें से भी कुछ लोग ये कह रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं कि बकरवाल कम्युनिटी का जो कोटा है 5% वो अलग कर दिया जाए? वो तो एसटी से कर रहे हैं ना, वो गुजरों से ज़्यादा कर रहे हैं, हमसे थोड़ा कर रहे हैं। गुजरों से ही बोल रहा हूँ मैं भी। हाँ, तो वो तो अच्छी बात है, उनको जब मिल ही नहीं रहा, मिला बकरवाल के नाम पर, तो फ़ायदा ज़्यादा गुजर भाई उठा रहे हैं। क्योंकि जब बकरवाल वोटिंग्स बकरियां देख चार रहे हैं तो इनके बच्चे पढ़ते हैं, तो फ़ायदा नेचुरली ये ज़्यादा उठाएंगे। अगर उनको फ़ायदा उठाना अपनी उस कैटेगरी का, तो तालीम हासिल करनी पड़ेगी उनको, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उनको कुछ मिलेगा। उनका हक उन्हीं का है और उन्हीं की वजह से ये मिला है एसटी। बकरवाल ही खाना बदोश थे, उनके नाम पर मिला है इनको। उनका एक अपना कल्चर था, एथनिक थी, उनकी लैंग्वेज थी। ये 4-5 आइटमें है ना, एथनिसिटी होनी चाहिए, एक मखसूस कुंबा होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो गुज्जर बरादरी तो चौधरी भी है, जैलदार भी है, करोड़पति भी है, गुजरात सारे के मालिक हैं, हिंदुस्तान के 8 से रियासतों के मालिक हैं। उनको तो कुछ, मेरी नज़र से तो मैं तो एक ही कहता हूँ, या तो पूरे हिंदुस्तान को ओपन कर दो कैटेगरीज के लिए, एवरीबॉडी शुड बी गिवन दिस स्टेटस, एसटी स्टेटस, 1,132 करोड़ लोगों को, या बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं, सब ओपनली लड़े। बिल्कुल, जिसमें जब आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो एवरी फैसिलिटी, तालीम की एवरी फैसिलिटीज़ हर कम्युनिटी को मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, स्कूल मिल रहे, तो वो एक किसी को कैटेगरी में डाल देना वो अच्छी बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान पूरे को कोई कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। मुश्ताक साहब, जिस तरह से आप पहाड़ी कबीले की वकालत करते हैं, पहाड़ी कबीले में भी तो सारे मतलब एजुकेशन से महरूम नहीं है, इकोनॉमिकली मतलब कोई इतना, मतलब हर कोई, इसमें कोई इनकम बार होना चाहिए जिसमें जो पसमानदा लोग हैं उनको ही इसका तो हर कम्युनिटी में होना चाहिए। देखें, मैं हाई कास्ट माना जाता है मुसलमानों में, पीर सैयद, और मेरे 2-2.5 लाख मरीज भी है, लेकिन मेरी इकनॉमिक कंडीशन, मेरी एक पड़ोसन बेवा है रंडी, उसका पति की डेथ हो गई है, गुजर लेडी है, उसके पास 5 भैंसे हैं, मेरे पास 3 भैंसे हैं। इकनॉमिकली वो मेरे से ज़्यादा सोल्ड है, नाम से हम ज़्यादा सोल्ड है। लेकिन भैंसे रखने से कोई अमीर नहीं ना हो जाता, पैसे से होता है, पैसे से होता है, प्रॉपर्टी से होता है। पता है, आपका जितना कमाते हो उसका 50% आप दूध पर खरीदने में लगाते हो। जिसके पास दूध है तो उसके पास तो पैसे की नहरें हैं। ये कैसे कहा आपने, जिसके पास पैसे नहीं? सर, पढ़ाई नहीं ना है, गुर्बत तो है ही, टेंट मतलब छन्नू में रहना, घास के नीचे। वो दूसरा पहलू है। इकनॉमिक कंडीशन आपने कहा है ना, इकानमी, और एसटी के लिए इकनॉमिक कंडीशन इज़ ए मस्ट। गुज्जर तो डिज़र्व ही नहीं करते इकनॉमिकली, वो तो इकनॉमिकली साउंड है। हाँ, बकरवाल डिज़र्व, वो इकनॉमिकली साउंड नहीं है। बकरवालों के पास भी तो हजार बकरियां होती हैं। चाहते हैं लोगों की, ये मरती हैं, वो हमें पता है उनकी कितनी दिल्लत से बेचारे कमाते हैं पैसा, सुबह से लेके शाम तक। यहाँ से जैसे 4 किलोमीटर आपको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी ना, नानी दादी याद आती है। वो बेचारे बकरवाल ही, हम बकरियाँ कंधे पर उठाई होते चलते हैं। मुश्ताक साहब, आखिर में एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, रजौरी, पुंछ या कश्मीर का कुछ एरिया जिसको आप पहाड़ी कबीला कहते हैं और उनकी वकालत करते हैं कि उनको जो है एसटी स्टेटस जो है दिया जाए, मतलब अगर हम बात करेंगे मीर, सैयद, शर्मा, वर्मा, मतलब ये सब कम्युनिटीज़ वहाँ पे हैं, अगर एसटी मिलता है सब इसमें डिज़र्व करेंगे, तो फिर
बाहर के जो बाकी एरियाज़ के लोग हैं, रामबन, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, इन एरियाज़ में भी इन कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो उनको क्यों ना मिले? किस कम्युनिटी के? पहाड़ी कम्युनिटी के? मतलब इन जातों के, इन कास्टों के। कास्टों की बात नहीं होती। जैसे गुजर है, उसमें खटाना भी है, लोहा। लेकिन एसटी में तो सारे फाल करते हैं। सुनो ना, फाल करते हैं, लेकिन चौहान दूसरी किसी रियासत में नहीं डिजर्व, नहीं कि उसको एसटी मिलता। जेएंडके में तो है ना। जेएंडके में है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि किसी एथनिसिटी पे मिलता है ना आपको। डोडा तो सारे डोडा है ना, एरिया पर नहीं ना मिल रहा किसी को। एरिया में आरबीए मिलता है, वो सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बैकवर्ड एरिया, रिजेंट बैकवर्ड एरिया, तो वो उनको ज़्यादा मिलता है, मगर उनको एसटी नहीं ना मिल सकता। एसटी किसी कम्युनिटी को मिलता है, एथनिसिटी में पे मिलता है। जैसे गुज्जर एक कम्युनिटी है, पहाड़ी एक कम्युनिटी है, कद्दी सैसी सिपी एक कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी को मिलता है ना बेसिस पे। अगर मिले भी तो ऐतराज़ है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन देगा कोई नहीं ना। अरे मैं कह रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान को दे दो एसटी, यार कमाल है। जैसे मेरी जेब से देना है किसी ने। लेकिन आवाज़ें तो वहाँ से भी उठ रही हैं, वहाँ पे भी, किधर? चिनाब वैली से या बाकी एरिया से। उठानी चाहिए उनको, कोई ना कोई कैटेगरी मिलनी चाहिए, बढ़ाएं कैटेगरी। गुलाम रसूल आज़ाद साहब, इस आज़ाद साहब के अंकल थे, वो डायरेक्टर स्कूल रहे हैं। ये सब डोडे वाले कहने लगे जी हमें भी दो। उन्होंने कहा तुम्हें किस बात का दें भाई, ये 40 साल से लड़ रहे हैं अपने एथनिसिटी के लिए, तो अपनी कम्युनिटी के लिए, तो इनको कुछ नहीं। तुमने तो कभी ना आवाज़ नहीं उठाई, नारा नहीं लगाया। जाओ लड़ो, आपको भी मिलेगा। आप भी कोई चीज़ बना लो, एरिया बना लो, बैकवर्ड एरिया जी हमें बैकवर्ड एरिया के नाम पर दो, तो वो पहले ही आपको आरबीए मिला हुआ है। सो ये जो हमारी कम्युनिटी है ना, ये 40 साल की हमारी स्ट्रगल है। ये दूसरी बात है कि गुजरों को हमसे पहले मिल गया, और हमारा भी उस वक्त मिल जाना था। हमारे कुछ सियासी लोगों ने हमारा हमसे धोखा किया, रियासत के कुछ लोगों ने, कुछ दिल्ली के लोगों ने। सर एक चीज़ आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, बार बार ये चीज़ें कही जा रही हैं, बताई जा रही हैं, या लड़ाई भी लड़ी जा रही है कि एसटी स्टेटस जो है मिलने वाला है, मिलने वाला है। सर्टिफिकेट्स कब मिलेंगे? ये तो जब पार्लियामेंट से थ्रू हो जाएगा तब। कब? पार्लियामेंट न्यू सेशन आएगा, उसमें हो जाएगा तब। इलेक्शन से पहले हो जाएगी? ओह इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन से पहले हम एसटी लेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे। क्या एक मैसेज रहेगा आम जनता के लिए? बस यही है कि भाई भाई बन के रहो। अगर कोई 2 रोटियां खाता है तो आप अगर 1 रोटी खा रहे हो तो आप की मुखालफत किसी को नहीं करनी चाहिए। कुछ सियासी लोगों से मैं ये कहूँगा कि सियासत कबीलों कुंभों पे के नाम पर मत चलाओ। सियासत चलाओ, डेवलपमेंट पर चलाओ, एजुकेशन पे चलाओ। ये जातों और जातों के नाम पर मत चलाओ। हम भाई भाई हैं। और आम गुजर आम पहाड़ी को पता ही नहीं कि ये बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं आपस में। और जो जिसको मिलना है वो मिल के रहे, मिल गया है। और भी जो जिसको मिलना होगा वो मिल जाएगा। आप आपस में मत लड़ो, भाई भाई बन के रहो। बस मेरा यही मत। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सैयद मुश्ताक बुखारी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज़ अमडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।